प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व क्लास में हमने भ्रमर गीत काव्य परंपरा का जो पहला पद के अंतर्गत जो आधा पद हम पढ़ पाए थे, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को मथुरा से गोकुल सकुशलता का समाचार देने के लिए भेजने के लिए वहां पर भेजने का प्रयास करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ वापिस आइए। हम आगे पंक्तियों में कह रहे हैं, देखिए वापिस मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। सूरदास जी कृष्ण काव्य के कवि हैं। इन्होंने पहले भ्रमर गीत काव्य परंपरा श्रीमद् भागवत पुराण के 44वें अध्याय के अंतर्गत जो 10वां स्कंद है, उसके अंतर्गत 46 और 47वां जो अध्याय है, उसमें से काव्य पंक्तियां ली गई हैं। और इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल भेजने के लिए तैयार करते हैं। पूर्व क्लास में हमने पंक्तियां पढ़ी थी और उसी काव्य पंक्तियों में आगे वो पंक्तियां हैं। देखिए, परम सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल जानिए डरियो तुम सदनन बनन में ब्रज देवी रखवार वृंदावन सो बसंत निरंतर कबहु न हो नियाम उद्धव प्रति सब कहिए श्याम श्याम जो अपने मन की प्रीति सूरदास कृपा करी पठे यह सकल ब्रज रीति। देखिए आगे क्या कह रहा है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, तुम गोकुल जा रहे हो तो वहां पर अपना परिचय एक सखा के रूप में न दे करके उनको अपना एक कृष्ण का मंत्री बन करके अपना परिचय देना है। ठीक है, जब मंत्री बन करके वहां पर अपना परिचय दोगे तो सभी लोग आपका आदर सम्मान करेंगे, अन्यथा तुम्हारा कोई सखा करने के साथ कोई आदर सम्मान नहीं करेंगे। ध्यान देने की बात है, वहां पर अपना मंत्री बनकर के परिचय देना है। क्योंकि अगर मंत्री बनकर के परिचय नहीं देंगे, क्योंकि गोपियां बहुत बड़ी चंचल है। क्या है? सुंदर परम किशोर। गोपियां शारीरिक रूप से बहुत सुंदर है और सुंदरता के साथ साथ में बहुत ही बड़ी विदुषी भी है, बहुत बड़ी विद्वान भी है, विदुषी भी है। ठीक है ना, सुंदर परम किशोर वैक्रम। अब वो इसी प्रकार वो क्या है? परम किशोर वैक्रम। इसी प्रकार से वो अभी युवा अवस्था में, किशोर अवस्था से लेकर के वो युवा अवस्था में अभी वो प्रवेश कर रही है। वैक्रम का मतलब है किशोर अवस्था की समाप्ति और युवा अवस्था का प्रारंभ होना। वैक्रम चंचल, ठीक है ना। इस प्रकार से वैक्रम चंचल नयन विशाल, उसकी आंखों की जो दृष्टि है वो सोच जो देखती है बहुत ही अच्छी तरीके से वो देखती है, बहुत ही बहुत सात्विक भाव से वो देखती। इसलिए हे उद्धव, तुम्हें वहां जाकर के मंत्री बनकर के उनको अपना परिचय देना है। कर मुरली सिर मोर पंख कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर पुर बनमान जानिए डरियो तुम सगलन बन में ब्रज देवी रखवार। उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार से, ठीक है ना, मैं अपना स्वरूप धारण करता हूं उसी प्रकार से तुम भी जैसे कर मुरली, कर का मतलब है ध्यान देता हूं। आपको जो समझ में नहीं आता है वो उसको यहाँ पर देख करके आपको लिखना है। ठीक है ना। कर का मतलब होता है हाथ। क्या होता है मैडम? हाथ। ठीक है ना। मूल्य का मतलब मूल्य आप करिए। ठीक है ना। तो देखिए, तो कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर पुर बनमाल। का मतलब होता है हृदय। का मतलब क्या होता है? हृदय। हृदय, ठीक है ना। बनमाल का मतलब है वेद की माला। बनमाल, बनमाल का मतलब है वेजयंती की माला। माला होती है बच्चों, वो गले में पहनी जाती है। हे उद्धव, तुम्हें भी अपने हाथ में मुरली लेनी है, सिर के ऊपर मोर पंख लगाना है और पीले वस्त्र धारण करने, गले में विजयंती की माला तुम्हें धारण करनी है। इसलिए वो सब पहन करके तुम्हें वहां जाना, डरने की आवश्यकता नहीं है। जानिए डरियो तुम सगनन वन में ब्रज देवी रखवार। इसलिए उद्धव, तुम गोकुल से मथुरा से गोकुल की तरफ जा रहे थे। बीच में एक जंगल है और उस जंगल में जब जैसे तुम प्रवेश करोगे जाओगे तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो घना जंगल है उसमें, क्योंकि जाने डरियो तुम सगनन, जैसे तुम्हें डर लगता है वृंदावन, जैसे वृंदावन के नगर में जाते हो वहां पर तुम्हें डर लगता है जंगल में, ठीक है ना। तो वृंदावन सो बसंत ऋतु कबहि हो नियाम। इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर वृंदावन के जंगल में एक बहुत बड़ी ब्रज देवी का मंदिर है। इसलिए तुम उनका ब्रज देवी, ठीक है ना,
का नाम लेते हुए उस नगर की ओर तुम्हें प्रवेश करना, तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं सताएगा, तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि वृंदावन सो बसत निरंतर कबो न रहो नियार। नियार का मतलब अलग होना, क्या होता है दोस्तों? नियार, नियार का मतलब अलग होना, अलग होना, ठीक है ना। यानी हे उद्धव, मैं भी जब गोकुल में था वहां पर गाय चरण जाता था और जैसे ही उस जगह में प्रवेश करता था मुझे डर लगता था, मैं ब्रज देवी माता को याद करता था और जैसे ब्रज देवी माता को याद करता था तो मुझे किसी प्रकार का भय नहीं सताता था, मैं किसी प्रकार के हिंसक जानवरों से भी नहीं डरता था। इसलिए हे उद्धव, तुम भी उसी ब्रज नगरी में जा रहे हो और ऐसे के बीच में जंगल आएगा तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक मंदिर है, वहां पर ब्रज देवी है, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। इसलिए हे उद्धव, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वृंदावन जो बसत लेकर कबहू नो नियार। इसलिए हे उद्धव, वृंदावन के बारे में और क्या कहूं, जैसे मैं उसका नाम लेता हूं तो मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम का भाव उमड़ पड़ता है। इसलिए वृंदावन सो बसत निरंतर, वृंदावन में मैं जो हमेशा बसा हूं, हमेशा मेरे हृदय तक में निवास करता है। कबहू नो नियार, मैं कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता हूं, मैं कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता, ना वो मेरे से अलग हो सकता है। उद्धव प्रीति सब कई श्याम जो अपने मन की प्रीति। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपने मन की प्रेम की भरी बातें कही है। कौन कही है? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको कही है? उद्धव को। कहां भेजने के लिए? मथुरा से गोकुल भेजने के लिए। गोकुल में किस लिए? गोपियों को सकुशलता का समाचार सुनाने के लिए, ठीक है ना। सूरदास कृपा करी पढ़ियो पढ़े यह सकल ब्रज रीति। हे अब आप सूरदास अंतिम पंक्तियों कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं भी आपका भक्त हूं। जिस प्रकार से उद्धव को अपने प्रेम भरी बातें आप कह रहे हो, भगवान श्री कृष्ण आप अपने मित्र उद्धव को अपनी प्रेम भरी बातें कहते हो, तो मैं भी आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। इसलिए मैं भी आपसे कर निवेदन करता हूं कि मेरे प्रति कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं संसार के भवसागर में बार बार जन्म लेने करके बहुत बड़ा दुखी हो चुका हूं, इसलिए अब मनुष्य जन्म मुझे बहुत बड़ा मुश्किल से मिला है। इसलिए मैं आपसे कर पद निवेदन करता हूं, हृदय से निवेदन करता हूं, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब मैं बार बार जन्म लेना नहीं चाहता हूं। सूरदास कृपा करिए। इसलिए प्रभु, जिस प्रकार से आप उसको पढ़ा करके देखते हो, उसी प्रकार मेरे पर भी कृपा कीजिए। यह सकल ब्रज रीति, ये ब्रजवासियों की रीति रही है, ब्रजवासियों की परंपरा रही है कि वो ब्रजवासी की परंपरा रहे कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी पर क्या करते हैं? कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। छोटे से कीट से लेकर पतंग तक है, जीव से लेकर बहुत बड़े जीव तक का बहुत बड़े उनका उद्धार करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपने ब्रज रीति की परंपराओं का निर्वाह किया, इसलिए मैं भी ब्रज नगरी का एक प्राणी हूं और प्राणी होने के नाते मैं संसार में बार बार जन्म नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए आप उनको पाठ पढ़ाते हो, ब्रज की रीति का एक पाठ पढ़ाते हो, इसलिए मेरे पर भी कृपा कीजिए और संसार के भवसागर से पार उतार दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहां तक समझता हूं ये जो पहला पद्यांश है, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति जो विचार है या प्रेम के भाव जो कहे वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में इसी पर हम आगे पढ़ेंगे।